हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन को शामिल किए हैं जो आपके एग्जाम में मैक्सिमम बार रिपीट कर चुके हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और प्रत्येक क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपके हाल फिलहाल में जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं इसी तरह के पैटर्न आपकी फॉलो हो रही है, तो सारे क्वेश्चन को आप सोल्व जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं सेशन को। सारे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको आसान ट्रिक भी देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ एक सीरीज चलाया गया, बताना आपको यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। सबसे पहले आपको सीरीज को पकड़ना कि सीरीज बढ़ रही है, घट रही है या फिर बढ़ रही है, तो फिर धीमी गति से आगे जा रही है फिर तेज गति से जा रही है। ठीक है, तो देख पाएंगे 10 से हो गया 18, 18 से हो गया 28। आपको सबसे पहले खुद से ट्राई जरूर करना। ठीक है, 28 से देख पा रहे होंगे 40, 40 से हो गया 54, 54 से हो गया आपका 70। आगे आपको पता करना। तो सीरीज को हम देख पा रहे हैं काफ़ी धीमी गति से आगे की ओर बढ़ रही है। तो हम देख लेते हैं कितनी धीमी गति से आगे बढ़ रही है। हम डिफरेंस ले लेते हैं, 10 से हो गया 18, इसका मतलब 8 इसमें जोड़ा गया है। उसके बाद फिर 18 से हो गया 28, यहाँ देख पा रहे हैं 10 जोड़ा गया है। उसी प्रकार आगे अगर चेक करने जाइएगा आप तो 28 से हो गया 40, इसका मतलब 2 इधर 10 उधर 12 इसमें ऐड किया गया। उसी प्रकार यहाँ 40 से 54 प्लस का 14 किया गया। अब सीरीज को उम्मीद करते हैं आप पकड़ लिए होंगे। 54 से हो गया 70, यहाँ कितना 16 ऐड किया गया। छो जोड़ दीजिएगा 60 10 70। यहाँ देखिए 8 10 12 14 16, इसका मतलब नेक्स्ट बार कितना ऐड होगा आप सबको पता होगा कि नेक्स्ट बार अगला जो सम संख्या वो 18 ऐड होगा। और 70 में जब 18 जोड़िएगा तो आपको मिलेगा 88। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके हाल ही के एग्जाम्स के पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड काफ़ी इजी प्रश्न है, आप सब सोल्व कीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। करा हाउस को इस प्रकार लिखा गया। ठीक है, हाउस को इस प्रकार लिखा गया, तो बताइए कोई यहाँ पे हम कौन सा ऑप्शन धरे कि जिसको हम इस प्रकार लिख पाएँ। आप पहले क्वेश्चन को पकड़िए। सबसे पहले ये प्रश्नवाचक चिन्ह आपके यहाँ भी मिल सकते थे, लेकिन इस प्रश्न में आपको पहले ही दे दिया गया। इसका रिलेशन देखना इसके साथ। ठीक है, तो चलिए हम संबंध को देखते हैं क्या यहाँ लॉजिक और पैटर्न को लगाया गया है। सबसे पहले हम ऑप्शन को देखेंगे। ए से जेड तक आपको लेटर का पोजीशन याद होना चाहिए। ठीक है, कन्फर्म, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। जैसे देखिए यहाँ एच कितने नंबर पे आता है 8 नंबर पे, जी यहाँ 7 है, 7 को लिखा है 8, इसका मतलब एक लेटर बैक पीछे गया है। ठीक है, उसके बाद आता है 15 नंबर पे, एन आता है 14 नंबर पे, इसके मतलब फिर से एक लेटर पीछे गया। उसके बाद 21 को लिखा है 20, इसका मतलब फिर से एक लेटर पीछे गया। फिर 19 को लिखा है 18, फिर से एक लेटर पीछे गया। उसके बाद 5 को लिखा है 4, इसका मतलब फिर से एक लेटर पीछे। मतलब सारे लेटर में एक एक घटाकर लिखा गया नंबरिंग से। फर्स्ट से यहाँ स्टार्ट हुआ, फिर सेकंड वाला सेकंड आया, थर्ड वाला थर्ड आया, एक एक कम करके लिखा गया। तो यहाँ जो मेरा ऑप्शन भरा जाएगा उससे एक कम कम करके यहाँ पे मेरा संबंध लिखा गया होगा। ठीक है, इसका मतलब 11 है तो एक इससे कम करके यहाँ लिखा गया, इसका मतलब यहाँ पे मेरा 12 आना चाहिए और 12 के लिए एल आता है। उसके बाद यहाँ 8 आया है, इसका मतलब एक इसमें से घटा के लिखा गया होगा। और जब यहाँ 8 है तो इसका मतलब यहाँ 9 होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ 6 है तो इसका मतलब यहाँ 7 आया होगा और 7 के लिए क्या होता है जी। उसी प्रकार यहाँ 7 आया, इसका मतलब यहाँ 8 आया होगा और तभी तो एक एक घटा कर यहाँ लिखा गया। यहाँ 19 है, इसका मतलब यहाँ पे 20 आया होगा। उसके बाद अब देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर ए वाली ऑप्शन भरा जाएगा। 12 में से 1 घटा दीजिए, 11 हो गया। 9 में से 1 गया 8 हो गया। 7 में से 1 गया 6 हो गया। 8 में से 1 गया 7। 20 में से 1 गया 19। जो यहाँ एक एक माइनस करके ए लिखा गया, उसी प्रकार यहाँ इसमें से एक एक घटा करके ए वाला मेरा संबंध आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी में नज़र आ रहा होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं हम प्रश्न को आपको इजीली समझा पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न आपसे बोल रहा लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक मिसिंग नंबर है, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। यहाँ बताना कौन सा ऑप्शन मेरा भरा जाएगा। तो चलिए संबंध को देखते हैं। जब भी इस तरह के प्रश्न आपको आएगा मिसिंग नंबर में, तो सबसे पहले आप लेफ्ट राइट संबंध देख सकते हैं सारे में, या फिर सारे में ऊपर से नीचे की ओर संबंध देख सकते हैं। सिर्फ 2 ही तरीका इसे सोल्व करने की।
तो देखिए सबसे पहले आप किस प्रकार देखिएगा जो आप समझ लीजिए, और वीडियो पॉज कर दोनों में एक एक बार ट्राई कीजिए, आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। तो हम ऊपर नीचे पहले संबंध देख देते हैं प्रत्येक में, ठीक है। हम सबसे पहले इसमें देखते हैं संबंध। यहाँ पे मेरा मान लीजिए ऊपर वाले को ले लीजिए या नीचे, हम नीचे वाले को पकड़ देते हैं, ठीक है। 7 है। इन तीनों नंबर्स को आपस में कुछ कीजिए कि मेरा 7 आ जाए, ठीक है। तो देखिएगा अगर इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड कर देते हैं तो कितना मिल जाएगा, 8 छो 14, और 14 में से अगर 4 को माइनस कर दीजिएगा तो कितना 10 है, पर 10 हमको लाना नहीं है, 7 लाना है। इसका मतलब ये लॉजिक भी क्या कर गया, फेल कर गया। फिर आपको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। तो इन दोनों नंबर्स को अगर ऐड कर देते हैं तो 8 4 12, और 12 में से भी 6 माइनस करते हैं तो कितना मिल रहा है, 6, पर मुझको लाना चाहिए 7। इसका मतलब ये भी लॉजिक गलत हो गया। जब ऊपर नीचे में संबंध देखे तो हमें कुछ भी लॉजिक वो पैटर्न हमें समझ में नहीं आया जो इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता था। तो फिर हम ऊपर वाले में संबंध देखेंगे, मतलब कि लेफ्ट राइट में हम संबंध देखेंगे। अगर इन दोनों नंबर्स को आपस में देखते हैं तो 8 और 4 और 12 कितना मिल रहा है आपका, 16। अगर इन दोनों नंबर्स को भी आपस में ऐड करते हैं तो 16 हमें मिल रहा है, मतलब दोनों जगह सेम है। 4 12 कितना हो गया, 16, 11 और 5 16, मतलब दोनों जगह सेम है। उसी प्रकार इन दोनों को ऐड करते हैं तो 6 और 7 13, और 10 और 3 13, यहाँ भी मैच कर गया। इन दोनों का सम आपस में बराबर हो गए। इन दोनों का सम आपस में बराबर है। इसी प्रकार अगर इन दोनों को देखते हैं तो 8 और 9 17, और 10 और 7 17, मतलब इन दोनों का भी सम आपस में बराबर है, तो यहाँ भी बराबर होना चाहिए। तो 7 और 5 कितना हो गया आपका, 12। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा ऑप्शन को हम धर दें कि 4 के साथ जोड़ दें तो 12 हो जाए, तो हमको 8 लेना पड़ेगा, और 8 ऑप्शन नंबर डी में हमें नजर आ रहा है। इसका मतलब इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। काफ़ी इजी प्रश्न था, थोड़ा सा लॉजिक यहाँ दिमाग लगाना था, आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर लेते। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न आपसे करा, यदि डायमंड का कूट लेखन ऐसा है, इस लेटर में लिखा गया, तो बताइए कि हम इसे किस प्रकार कूट लेखन है। बताइएगा डायमंड को इस प्रकार लिखा गया तो आपको बताना कि इसे हम किस प्रकार लिख पाएंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने लिया गया। संबंध को देखते हैं। सबसे पहले तो हम संबंध को देखेंगे कि क्या चल रहा है यहाँ लॉजिक, ठीक है, तो भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ डी 4 नंबर पे आता है, भी 22, 4 से हो गया 22, 4 और 22 26, जोड़ते हैं तो 26 हो रहा है। उसके बाद 9 और 17, 17 और 9 26, यहाँ भी 26 हो रहा है। 1 25 26, इन 13 13 26, 15 और 11 26, 14 और 12 26, 4 और 22 26। इसका मतलब सारे का संबंध हम देखें तो सारे का सम 26 दिया गया था। इस प्रकार यहाँ रिलेशन को दर्शा रहा है कि सारे का सम क्या है, 26 है। इस प्रकार यहाँ लॉजिक को लगाया गया। लेटर जो भी यहाँ पे आया है, इसका अगला जो लेटर आया है वो क्या ऐड करके हमें 26 आना चाहिए। जैसे 4 में कितना जोड़ेंगे कि 26 22, 9 में कितना जोड़िएगा कि 26 हो जाए 17, 1 में 25 जोड़िएगा 26। इसका मतलब सारे लेटर का सम 26 आना चाहिए। यहाँ 23 में हम कितना जोड़ेंगे कि 26 हो जाएगा, तो 3 बोलेंगे। पहला लेटर मेरा सी आएगा। सी सिर्फ एक ऑप्शन में नज़र आ रहा था, यहाँ एच था ऑप्शन को गलत, यहाँ एक्स था ऑप्शन गलत, यहाँ वाई था ऑप्शन गलत, पर नन ऑफ दीज रहता तो हम करेक्ट आंसर ए को मारते, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं। पर यहाँ नन ऑफ दीज है, इसका मतलब आपको शुरू से लास्ट तक आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ हो गया। उसके बाद 5 में 21 जोड़ना पड़ेगा, 21 के लिए आता यू, 1 में 25 जोड़िएगा तो 26 मिलेगा, 25 के लिए 22, 12 में आपको जोड़ना पड़ेगा, 13 के लिए आएगा 12, एल 12 नंबर पे आता है, और 12 में 26 जोड़ने के लिए 14, और 14 के लिए एन हो गया, टी 20, 20 में जोड़िएगा 26, 6, 8 में जोड़िएगा 18, आर सी यू बाई एन एफ आर, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप प्रश्न को समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कमेंट कीजिए। करा विधायक और विधानसभा में जो संबंध है सरपंच के साथ, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा ऑप्शन आएगा, तहसील, ग्राम क्षेत्र या फिर पंचायत। बताइएगा। प्रश्न आपसे बोल रहा है विधायक का संबंध विधानसभा से जिस प्रकार है, सरपंच का संबंध यहाँ कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि विधायक जो है विधानसभा क्षेत्र से चुना जाता है, विधायक विधानसभा क्षेत्र से चुना जाता है। उसी प्रकार सरपंच
पंचायत से चुना जाता। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको तहसील या फिर ग्राम या फिर क्षेत्र ऑप्शन मार रहे होंगे तो बिल्कुल रॉन्ग है। जिसका एनजेसिया एग्जाम कंडक्ट करवा रही है उसका राइट आंसर मारा है ऑप्शन नंबर डी। उसके बेस पे करेक्ट आंसर इस प्रकार लगेगा, संबंध कि विधायक विधानसभा क्षेत्र से चुना जाता है, उसी प्रकार सरपंच पंचायत से चुना जाता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इजी प्रश्न है। बोला पी का अर्थ मल्टीपल्स, चलिए मल्टीपल्स दे दिए। उसके बाद बोला आर का मतलब बोला गया है आपका प्लस, प्लस कर दिए। टी का अर्थ बोला गया है भागा, भागा कर दिए। एस का मतलब बोला गया माइनस, माइनस कर दिए। उसके बाद बोल रहा है तो इतना का मान बताइए, मतलब टी की जगह आपको भागा धरना 18 भागा 3, पी की जगह धरना मल्टीपल्स तो मल्टीपल धर दिए। एस का माइनस, माइनस यहाँ हो गया। आर का मतलब प्लस, यहाँ प्लस हो गया। अब इसे सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। आप तो इसे सोल्व कर लेंगे इजी। नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। आपका बोडमास का क्रिया पढ़े होंगे कि सबसे पहले क्रिया ऑफ या फिर जानते होंगे जिससे हम का बोलते हैं। उसके बाद फिर भागा वाली क्रिया होती है, फिर मल्टीपल्स, फिर ऐड, फिर सब्सट्रैक्शन माइनस की। तो यहाँ का नहीं है तो भागा से स्टार्ट कीजिएगा, उसके बाद फिर मल्टीपल्स पे आइएगा, फिर जोड़े, फिर माइनस पे। आपका आंसर इजीली आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 करा ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या जो दी गई आकृति में केवल एक ही आकृति में स्थित है। तो देखिए केवल एक आकृति में अंतर्निहित होना चाहिए। तो हम 6 को पकड़ दें तो 2 आकृति में, एक तो ये आयत वाला में है और एक सर्कल में आ गया। उसी प्रकार 2 को देखते हैं तो सिर्फ एक में है, ये आयत वाले शेप में है। इसका मतलब ये 2 जो आया सिर्फ इस वाले शेप में है, आयत वाले में। इसका मतलब 2 एक कह रहा है केवल एक ही आकृति में स्थित होना चाहिए। 2 केवल एक ही आकृति में स्थित है। उसके बाद 3 को देखिएगा तो ये भी 2 फिगर में है, एक ए आयत में हो गया और एक ए आयत में आ रहा है। 8 को देखिएगा तो 3 आकृति में, सर्कल में भी है, दोनों आयत में। 7 को देखिएगा तो 2 आकृति में, एक ए आयत और एक सर्कल वाले में। 9 को देखिएगा तो एक आकृति में। ये सिर्फ और सिर्फ इस वाले आयत वाले शेप में है, सिर्फ 9। इसका मतलब 9 भी एक ही आकृति में। उसके बाद फिर किसको आप देख बच रहा है यहाँ 4, 4 भी एक ये वाले शेप में आया, ये वाले वर्ग में आयत में, तो 4 यहाँ फिर आ जाएगा। 4 देखिए सर्कल में भी एंट्री मार रहा है यहाँ पे। इसका मतलब 4 भी 2 फिगर में, एक सर्कल में आ गया, ये आपका आयत में आ गया। 4 भी नहीं होगा। एक यहाँ बच रहा जो सिर्फ और सिर्फ इस सर्कल के फॉर्म में इसके अंदर आया। इसका मतलब एक फिर आया एक आकृति में। ऑप्शन आना चाहिए मेरा 2 9 1, 2 9 1 यहाँ नहीं, 1 2 9। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर माना जाएगा। 1 2 9 है जो सिर्फ एक ही आकृति में अंतर्निहित है। क्वेश्चन नंबर 8 इसको लास्ट में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। करा एक व्यक्ति ए पॉइंट से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है। डायरेक्शन के आगे प्रश्न, तो सबसे पहले आपको ईस्ट वेस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, ऊपर वाले को बोलते हैं हम उत्तर, नीचे वाले को बोलते हैं हम दक्षिण, राइट की तरफ है इसे हम बोलते हैं पूरब। ये आपका हो गया पश्चिम। मानचित्र में जब आप देखते हैं तो ऊपर वाले को हम ऊपर बोलते उत्तर, नीचे को साउथ, दक्षिण, ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। अब पॉइंट को पढ़िए। एक व्यक्ति ए पॉइंट से चलना शुरू करता है और उत्तर की दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए ए एक पॉइंट है ए, यहाँ से 2 किलोमीटर उत्तर मतलब ऊपर की ओर 2 किलोमीटर हो गया, उत्तर मतलब ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट करा दाएं घूम जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, मतलब यहाँ से दाएं घूरा। दाएं का मतलब जब भी बोलेगा तो आपको घड़ी की दिशा में मूव करना, राइट जब भी राइट बोलेगा तो। अगर लेफ्ट बोलेगा तो आपको घड़ी के विपरीत दिशा में मूव करना है। तो देखिए यहाँ से आपको राइट बोला, यहाँ बोला दाएं घूम जाता, मतलब घड़ी की दिशा में इस प्रकार मूव करेंगे। ठीक है, और इस प्रकार मूव करने का मतलब इधर की तरफ गया 2 किलोमीटर राइट, राइट हो गया 2 किलोमीटर। देखिए दाएं घूम गया और 2 किलोमीटर चला, उसके बाद फिर दाएं मुड़ जाता है और चलता है। इसका मतलब फिर से दाएं मुड़ा है, फिर से दाएं, यहाँ से मोड़ने का मतलब घड़ी की दिशा में मूव कराइएगा इस प्रकार। इसका मतलब नीचे की तरफ आएगा, यहाँ से मूव किया है और चलता रहा है। कितना चला जो आपको नहीं बताया।
देखिए दाएं मुड़ता है और चलता है। यह बताइए कि अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है। यहाँ जा रहा था, उसके बाद नीचे की तरफ दाएं मुड़ा, इसका मतलब अभी जो फिलहाल चल रहा है किस डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में, और नीचे का मतलब साउथ, दक्षिण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 करा दिए गए चित्र में आपको बताना है वर्गों की संख्या। दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या को बताएं, कितने वर्ग हैं टोटल, काउंट करना पड़ेगा आपको। देखिए फर्स्ट, ये आपका सेकंड, और बीच वाले एक थर्ड हो गया। उसी प्रकार यहाँ फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, तीन तीन ऊपर हो गया। और एक इसमें नज़र आ रहा होगा ए वाला सर्कल, इसका मतलब 7 इस वाले शेप में आया। ठीक है, उसी प्रकार ए फर्स्ट, ए वाले सेकंड, ए वाले थर्ड, उसके बाद ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और एक वाले इसमें घुसा हुआ 7 इसमें हो गया। 7 7 कितना हो गया आपका 14 टोटल गिन चुके हैं आप। उसके बाद फिर देखिएगा तो एक ये आपको नज़र आ रहा होगा सर्कल, 1 2 3, 3 इसमें और ऐड कर देते हैं, 14 3 17। ऑप्शन 18 तक है मैक्सिमम, देख लेते हैं एक आध सर्कल किसी और में भी छुपी हुई या फिर नहीं। मेरा न तो 17 राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा कोई भी आकृति नहीं है जिसमें अब इसमें एक सर्कल के निर्माण कर रही हो, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए टोटल 10 क्वेश्चन था, आपका स्कोर कितना रहा कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।